नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि जो बिहार में आरक्षण का जो फांस है, जो रिजर्वेशन को लेके तनातनी चल रही है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी आज मॉर्निंग में, वो सुनवाई हुई है आज। और उसमें एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि सुनवाई को तो सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है कि सुनवाई तो करेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका लगा है सरकार को कि तत्काल फिलहाल जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया है 65% जो रिजर्वेशन है, उस पे हाई कोर्ट के रोक को बरकरार रखा है, उसे हटाया नहीं गया है। मैंने सुबह बताया था कि ये बहुत कम चांसेस है कि ये स्टैंड करेगा, क्योंकि कई सारे स्टेट में इस तरह के पड़े हुए हैं रिजर्वेशन, और उसको वहाँ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसे निरस्त किया है। तो उसी परिपाटी पे ये केस ज़्यादा हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल साफ बोला है कि अभी वो हाई कोर्ट के द्वारा लगाए गए स्टे को नहीं हटाने जा रहा। बिल्कुल ये सही बात है, नहीं हटाने जा रहा। लेकिन एक निराशा वाली बात यह है कि ये अगली सुनवाई जो होगी वो सितंबर में होगी, मतलब सितंबर में विस्तृत डिटेल इसकी सुनवाई होगी। तो मैंने कहा था कि एक डेट में तो ये आ नहीं पाएगा, लेकिन एक दो डेट में आ जाएगा। तो अगली बार जो सुनवाई होगी इसमें डिटेल होगी, तो अगली या उसके नेक्स्ट हियरिंग में ये क्लियर हो जाएगा कि जजमेंट आ जाना है। और वो अगला सुनवाई जो अगला सितंबर में सुनवाई होगा, उसके बाद वो फिर अगला लंबा डेट नहीं जाएगा, विद इन अ वीक वो डेट आ जाएगा। ये कंफर्म है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ ये सुनवाई की योग्य है, इस पर सुनवाई कर लेंगे। सरकार का जो पक्ष है वो दोबारा सुना जाएगा। जो सरकार जो तर्क दे रही है कि हमने आर्थिक जनगणना करवाई, उस जनगणना के आधार पर हमने पाया कि इस कोटि का इतना बड़ा शेयर है एज ए पॉपुलेशन में, तो उसके हिसाब से हमने रिजर्वेशन का ये नया प्रावधान लाया है। इस जो सरकार का कहना है बिहार गवर्नमेंट का कि और लोगों ने जो रिजर्वेशन लाया था वो विदाउट किसी सर्वे किया था, सिर्फ डिमांड था। उसके कारण हमने एक साइंटिफिक डेटा लिया, हमने एक सर्वे करवाया। सर्वे के बाद जिस पॉपुलेशन जिस कास्ट जिस कोटि का जितना पॉपुलेशन था, उसके आधार पे हमने वो शेयर तय किया था। सरकार का ये पक्ष है, ये कहना है, और इसी पक्ष को डिटेल में सुनने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। बट वो इशू क्या है कि अगस्त में ये सुनवाई नहीं होगी, जुलाई खत्म हो चुका है, सितंबर में इसका डेट आएगा। मैं आपको शाम में या कल आपको बता दूंगा डेट क्या होने जा रहा है, क्योंकि सितंबर में ये सुनवाई होगी विस्तृत। जो करंट अपडेट है इसके हिसाब से कि सितंबर में ये सुनवाई की जाएगी। तो एक तो ये तो क्लियर हो गया है कि जैसे मैंने बताया था कि जो गिरते पड़ते अक्टूबर नवंबर तक ही नोटिफिकेशन वगैरह आएगी, तो वो चांसेस प्रबल हो रही है कि अक्टूबर नवंबर तक नोटिफिकेशन आएगी। हाँ, अगर बिहार गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, जो करंट रिजर्वेशन है जो 50% का, उस पर हम तैयार हैं लाने को वैकेंसीज, तो नोटिफिकेशन आ सकती है। बट उसकी संभावनाएं कम है कि सरकार उसके लिए मान जाए। सितंबर तक सरकार वेट कर सकती है, सितंबर में वेट करेगी। सितंबर के बाद सितंबर में जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से ये तय करेगी। अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है कि नहीं, सरकार ये को लगे कि हमारा जजमेंट जो हमारे अगेंस्ट आएगा, तो वो अभी जा सकती है। बट अगेन मैं बोल रहा बार, इसकी संभावना कम है कि इतनी जल्दी सरकार हार मान जाएगी। ये 65% की जो अपना रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके लिए सरकार थोड़ा फाइट करेगी बिहार गवर्नमेंट। और एक बात इस पर और नोट करने वाली है कि जो सुनवाई हुई ये बहुत डिटेल में सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ जो याचिका दायर किया गया, एसपीएल दायर किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर बताया गया है कि ठीक है, आपने जो इसमें तर्क दिया है वो तर्क सुनने योग्य है, ये हम इस पर सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको हम सिरे से खारिज कर रहे हैं, बट फौरी राहत हम नहीं देंगे। जो स्टे लगा है वो स्टे बिल्कुल नियमों के अनुरूप है, उस स्टे को बरकरार रखा जाएगा। अब चक्कर है कि कोर्ट सरकार अब इनकी तनातनी चल रही है, तनातनी नहीं बोलूँगा, इनका एक लीगल मैटर चल रहा है। अब इसमें हम जो बच्चे हैं वो क्या करें, जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि उनका कोई जॉब जल्दी से मिले, उनको नोटिफिकेशन आए, तो वो उत्साह खोने लगे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी प्रकार के जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या आपकी मंशा है कि आपको कोई जॉब मिले, तो उम्मीद नहीं खोना है, क्योंकि जो उम्मीद है वही आपको घायल कर चुका है, लेकिन वही उम्मीद आपको ज़िंदा रखेगा। और अगर आपको जॉब चाहिए, देन
हमें किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अपने उम्मीदों को मरने नहीं देना है, तैयारी बरकरार रखनी है। तो मैं अभी कल या परसों मैंने एक डाला था वीडियो एजुकेशनल, कुछ हम लोग की तैयारी के लेके। फिर मेरा आज या कल एक वीडियो आएगा जिसमें कुछ ऐसा बर्निंग टॉपिक जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में और CGL वगैरह में आएंगे, तो वो मैं टॉपिक्स आपको देता रहूँगा। एक और चीज़ है कि अगस्त में लगभग 6-7 दिन बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती है उसका एग्ज़ाम है, तो जो अभ्यर्थी उसकी तैयारी में है उनको ऑल द बेस्ट कि बिल्कुल जी जान से तैयारी करें, और जिनके पास ये मौका मिल चुका है उनको वो उस मौके को भुनाएं और उसको किस तरह से ग्रैब करें। लेकिन जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो उसमें अभ्यर्थी नहीं है सिपाही वाले में, तो वो अपनी तैयारी को और पुरजोर कर लें। बिकॉज आप मान लें कि सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर से नोटिफिकेशन आने लगेंगे। इसके बाद अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो लिटरली मैं क्या कहूँ कि बहुत मुश्किल होगी कुछ भी अनुमान लगाना। बिकॉज सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि लाखों लोग इस उम्मीद पे हैं कि उनके लिए कुछ सरकार सोचेगी, कुछ जॉब्स नोटिफिकेशन आएंगे, कुछ वैकेंसीज आएंगे और उन्हें जॉब मिलेगा। और टाल मटोल का रवैया सरकार का, मैं नहीं कहूँगा टाल मटोल रवैया है, उन्होंने एक अपना नियम बनाया था कि 65% रिजर्वेशन, वो सही है गलत मैं उस पर नहीं निपटने जा रहा हूँ। तो उसको चाहते हैं कि वो फॉलो करे और किसी तरह से 65% वाला जस्टिफाई होके उस पर ही वो वैकेंसी लाएँ। लेकिन अगर सितंबर के बाद ये लंबा जाने की स्थिति में होती है तो कब तक टालेगा, कब तक टाला जाएगा इस चीज़ को। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा जो भी नीति निर्धारक है, जो भी है, कि ठीक है आपने एक पॉलिसी बनाया उस पर आप अड़े हुए हैं, लेकिन सितंबर के बाद इस चीज़ को आगे बढ़ के अगर रिजल्ट आ गया, जजमेंट आ गया तो वेल एंड गुड। अगर लगता है कि लंबा जाएगा तो मेरा तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों का भी कुछ सोचें और उनके लिए नोटिफिकेशन लाएँ। और अगर आपके जजमेंट के बाद होता है चेंज तो पे देखा जाएगा, लेकिन कम से कम एक उम्मीद तो जगह कि हाँ आप एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं, आप वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सब जो एग्ज़ाम की तैयारियों में हैं वो तैयारी करते रहें, अपने आप को उत्साहित रखें, मोटिवेटेड रखें। और शाम में फिर मैं कुछ आपको अपडेट आता है डिटेल कि क्या इसमें जजमेंट आता है, वो मैं डिटेल लेके आऊँगा। साथ में कुछ और हम लोग अब तैयारियों पे भी फोकस करेंगे, सिर्फ ये खबरों पे नहीं चलेंगे, तैयारियों पे फोकस करेंगे कि हमारा मेन मोटिव है तैयारी करते रहना। क्योंकि अभी जस्ट जजमेंट आया तो मैं ऑफिस से ही आपको अपना अपडेट दे रहा हूँ, ताकि आप को लग रहा होगा कि कब आएगा जजमेंट, कब आएगा, क्या आएगा, सुनवाई होगा, क्या केस हुआ। तो मैं वो जैसे ही आया है मैं आपके सामने आया हूँ कि हाँ ये चीज़ आई है, अब इस पर हम लोग को आगे काम करना है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपको लगता है कि आपके से जुड़ा हुआ आपके काम का चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।